पीएम आवास योजना हुई प्रेमियों के लिए बदनाम। 11 महिलाओं के कारनामे सरेआम। महिलाओं ने उजाड़ दिए अपने घर। पति बच्चे छोड़ प्रेमियों के साथ रफू चक्कर। ना घर मिला और ना ही घरवाली। प्रेमियों ने परेशान किए पति और महिलाओं के ससुराली। एक महिला को पति पकड़ कर लाया, बाकी महिलाओं ने घर को रुलाया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना दूसरों के घर बनाने के लिए होती है, आज उसी योजना का फ़ायदा उठाकर कुछ महिलाओं ने अपने घर तो नहीं बनाए, लेकिन अपने घर उजाड़ जरूर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। केंद्र सरकार हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वो भी अपना घर पाने के सपने को साकार कर सकें। लेकिन कुछ महिलाओं ने पीएम आवास योजना का पैसा हड़प करने के लिए एक ऐसा खेल रच डाला कि अधिकारी ही नहीं बल्कि हर कोई हैरान रह गया। खबरों के मुताबिक ये महिलाएं पहली किस्त लेकर प्रेमियों के साथ फरार हो गई और ये अपने आप में अनोखा केस है। इसे लेकर पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये खबर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला कहाँ का है और पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से प्रशासन के पास ये मामले सामने आए हैं, जहां इन महिलाओं के पतियों ने पुलिस से शिकायत की है। पूरे मामले में बड़ी समस्या ये है कि पहली किस्त उनकी पत्नी लेकर भाग गई है और दूसरी किस्त मिलने वाली को प्रशासन ने रोक दिया है। अब ये लोग ऐसे बीच मझधार में फंस चुके हैं कि ना तो घर मिला और ना ही घरवाली। ये खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में लगभग 2350 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिला था, जिसमें इन सभी लोगों के खाते में पहली किस्त 40,000 रुपये आई थी। जानकारी मिली है कि 2000 लाभार्थियों में से लगभग 11 महिलाओं ने पीएम आवास योजना में मिली पहली किस्त लेकर अपने अपने प्रेमियों के साथ चली गई। जिन पतियों की पत्नियां पैसे लेकर अपनी प्रेमियों के साथ भागी हैं, उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दी है। ये खुलासा 2023-2024 की योजना की समीक्षा करने ब्लॉक में पहुंचे डीआरडीए के परियोजना निदेशक की बैठक में हुआ है। बैठक के बाद जारी रिपोर्ट के आधार पर अब डीएम ने सभी लोगों की तलाश करनी शुरू कर दी है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश तक दे दिए हैं। परियोजना निदेशक ने 2 दिन पहले ही जिले के निचलौल ब्लॉक में सचिवों के साथ मीटिंग कर योजना की समीक्षा की थी। इस समीक्षा मीटिंग के दौरान पता चला कि पहली किस्त पाने के बाद 11 लाभार्थी महिला लापता हो गई हैं। इन महिलाओं को सचिव लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी महिला से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस इनपुट के बाद जब संबंधित सचिवों ने लाभार्थी के घर जाकर पड़ताल की, तो जो जानकारी मिली वो बेहद हैरान करने वाली थी। पता चला कि एक महिला तो पहली किस्त मिलते ही घर परिवार छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इसी प्रकार दूसरी महिला लाभार्थी के बारे में जब पता चला तो सामने आया कि पहली किस्त आते ही वो बैंक से पैसा निकाल कर नेपाल चली गई और अब वहीं पर रह रही है। जिले के मेघौली खुर्द में रहने वाली एक महिला को साल 2023-24 में पीएम आवास योजना की पहली किस्त भेजी गई थी। इस महिला ने अब तक ना तो घर बनाया है और ना ही अपने बताए पते पर मिल रही है। यही नहीं, पड़ताल के लिए सचिव उसे फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन काट देती है। पड़ताल के दौरान पता चला कि इस महिला लाभार्थी ने पहली किस्त मिलने के बाद ही ससुराल छोड़ दिया और अब अपने मायके में रह रही है। इसी प्रकार से वजही गांव की एक महिला रकम मिलते ही नेपाल में जाकर बस गई। इस महिला को साल 2018-19 में इस योजना का लाभ दिया गया था। सोगी बरवा गांव की एक महिला लाभार्थी के बारे में पता चला कि वो भी पीएम आवास योजना का पैसा लेकर लापता हो गई थी। हालांकि उसका पति अब उसे ढूंढ कर वापस ले आया है और योजना के तहत नींव की खुदाई भी शुरू कर दी है। इसी तरह का मामला खेसरा शीतलापुर की रहने वाली महिला का भी है। ये महिला इस योजना की पहली किस्त मिलते ही अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये कोई नए मामले नहीं हैं।
बल्कि पिछले साल भी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही घटना घटी थी, जब 4 महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिलने के बाद अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इन लोगों को सरकार घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देती है। किसी भी फर्जीवाड़े के मामले में अधिकारी लाभार्थियों से पैसे वापस मांग सकते हैं। अब खैर कुछ भी हो, लेकिन इस खबर को देखकर तो हर कोई यही कह रहा है कि सपनों का घर बनाने के चक्कर में अब गरीब परिवारों को अपने उजड़ते हुए घर की चिंता सताने लगी है। पत्नियां तो प्रेमियों के साथ पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन अब जांच तक पतियों को भी पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।